डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स मेरे पास आई थी। उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनमें एक है आपका कि लेट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी बी पॉजिटिव रेशनल such that a plus root b is equal to c plus root d, then either a is equal to c and b is equal to d, or b and d are square of रेशनल्स। देखिए, इसको हम प्रूव करते हैं। ये हमें गिवन है और ये गिवन है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए a प्लस रूट बी इज इक्वल टू ए प्लस रूट डी। अब यहाँ पर a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। अब हम लेट करते हैं कि यहाँ पर कंडीशन क्या हो सकती है। केस टू केस बन सकते हैं हमारे यहाँ पे। या तो केस फर्स्ट तो ये बन सकता है हमारा कि a इज इक्वल टू सी हो, और एक केस बन सकता है a नॉट इक्वल टू सी। दोनों केस में से एक केस तो बनेगा ही अपना। तो केस फर्स्ट लेते हैं अपन, a इक्वल टू सी। a इक्वल टू सी, a प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी गिवन है हमको, है ना। और a इक्वल टू सी ले तो c प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी हो गया ये। देन रूट बी इज इक्वल टू क्या है, रूट डी, एंड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ ऑफ साइड, देन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी। तो a इक्वल टू सी है तो b इक्वल टू डी आ जाता है, करेक्ट। अब केस सेकंड लेते हैं हम। केस सेकंड क्या है हमारा कि a नॉट इक्वल टू सी। a नॉट इक्वल टू सी लेते हैं हम। अब इसमें हमें ये मालूम नहीं है कि a बड़ा है या छोटा, कुछ भी हो, दोनों में डिफरेंस तो है, या तो a ग्रेटर होगा या c ग्रेटर होगा। लेट कर लेते हैं कि a ग्रेटर c है। देखिए, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि 5 इज ग्रेटर देन 3 है। 5 इज ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया कि 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 होता है, सही है ना। तो a ग्रेटर देन c का मतलब ये हो गया कि a c से कुछ डिजिट ज़्यादा है, ये मतलब हुआ ना। यानी a प्लस रूट बी इज इक्वल टू क्या, c प्लस a ग्रेटर देन c। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू a। ये तो आपका a है और ये क्या है, c है ना। तो इनके बीच में एक कोई x इस तरह से हुआ कि उसका सम करने पर वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं क्या, a की वैल्यू हो गई हमारी क्या, a इज इक्वल टू सी प्लस एक्स। एक्स वो रियल नंबर या रेशनल पॉजिटिव नंबर है जिसको अगर c में ऐड कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाए, a की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो हमारा ये क्या है, a प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी में a की वैल्यू लिखते हैं अपन c प्लस एक्स प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट। यहाँ c से c कैंसिल हो जाएगा। देन रूट d इज इक्वल टू आ गया x प्लस रूट बी। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट, करेक्ट। स्क्वायर बोथ ऑफ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स। जब दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा आपका रूट डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 2x रूट बी, यही आएगा। यानी डी 2x रूट बी, सारी डिजिट्स को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। डी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या आया, डी।
यही आएगा, यानी रूट बी इज इक्वल टू आ गया आपका डी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2x। करेक्ट। बट गिवन क्या है? गिवन है ए बी सी डी बी पॉजिटिव रेशनल्स। बी आपका पॉजिटिव रेशनल है, बी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो रूट बी ये सारे डिजिट बी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल है ना, तो रूट बी क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हैं, इसमें प्राइम नंबर्स भी हैं और कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं या फिर आपके कंपोजिट हैं या इवन है या जैसे भी नंबर हैं, सारे नंबर मिलकर के रियल नंबर्स बनते हैं। तो रूट बी का हमको मालूम नहीं, लेकिन बी क्या हुआ? बी आपका हुआ स्क्वायर ऑफ रूट बी। बी आपका क्या होगा? स्क्वायर ऑफ रूट बी होगा ना, यही होगा, बी स्क्वायर ऑफ रूट बी हुआ। और बी कैसा है? बी इज ए पॉजिटिव रेशनल। ये गिवन है, हमको कहां से आया? गिवन है, ठीक है ना। ये आपका दे रखा है डी एक्स बी 2x, ये सारे क्या हैं? डी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2x इज ए रेशनल होगा। ये क्यों रेशनल होगा? क्योंकि डी आपका रेशनल, एक्स आपका ऐसा इंटीजर लेट किया है जो इनके बीच में है, बी आपका रेशनल और 2x भी आपका रेशनल होगा, यही बात है ना। तो ये कैसा नंबर आएगा? रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि रेशनल में रेशनल का डिवाइड करने पर रेशनल आता है, रेशनल में इरेशनल का डिवाइड करने पर इरेशनल आता है, रेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल आता है। अभी तो रेशनल अपॉन रेशनल, तो रेशनल होगा, इसका मतलब रूट बी भी कैसा हुआ? रूट बी इज ऑल्सो रेशनल ही आएगा ये, ठीक है ना। वाई इक्वेशन फर्स्ट रूट डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है? एक्स प्लस रूट बी। ये क्या होगा? एक्स रेशनल और रूट बी कैसा है? रेशनल। अभी प्रूव किया हमने, तो इसका मतलब क्या होगा? सो रूट डी इज ऑल्सो कैसा नंबर आ गया? रेशनल। और डी इज स्क्वायर ऑफ रेशनल। समझ गए ना? यहाँ लिख दीजिए कि रूट बी, यहाँ लिख देता हूं मैं, रेशनल, सो रूट बी इज रेशनल, है ना। और यहाँ पर ये x प्लस रूट बी इज रेशनल, ठीक है ना, क्योंकि x रेशनल और रूट बी भी रेशनल है, तो दो रेशनल का सम भी क्या होता है? रेशनल होता है। इसलिए रूट डी कैसा हो गया? रेशनल हो गया। जब रूट डी रेशनल हो गया तो इसका मतलब ये रूट डी इज रेशनल, ये प्रूव करना है हमको। और डी क्या हो गया? स्क्वायर ऑफ रेशनल। डी कहाँ से आएगा? रूट डी का स्क्वायर से तो आएगा। तो रूट बी एंड रूट डी आर स्क्वायर ऑफ रेशनल्स एंड बी एंड डी आर रेशनल, करेक्ट। तो एक तो ये प्रॉब्लम आपकी इस तरह से सॉल्व हो जाती है। सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है, अच्छी प्रॉब्लम है, देखिए इसको समझिए, थोड़ी लेंथी है लेकिन बढ़िया प्रॉब्लम है। इन दोनों प्रॉब्लम्स का आपका बहुत फरमाइश थी। इसके अलावा एक प्रॉब्लम मुझसे पूछी गई थी 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बेटे 1.4 का लास्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी बुक में 1.4 अलग एक्सरसाइज है, आपकी बुक में अलग हो सकती है। मैंने अभी वैसे कमेंट कर दिया था, पर वापस मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे कृपया उस क्वेश्चन का व्हाट्सएप पे भेज देना, फोटो लेकर के भेज देना, जिससे मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन का पता लगे। वैसे जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो है तो मैं अभी करा दूंगा। सेकंड प्रॉब्लम आपकी ये है कि ए बी सी पी भी रेशनल, ए बी सी पी भी रेशनल such that P is not a perfect cube, not a perfect cube, है ना। If a plus b p की पावर 1/3 प्लस c p की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0, देन प्रूव करना है हमें a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। समझिए वैसा सॉल्यूशन आपका a प्लस b p की पावर 1/3 प्लस c p की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है।
ए बी सी डी रेशनल हैं, इस तरह रेशनल नंबर है। हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मल्टीप्लाई बाय पी की पावर 1/3 इक्वेशन फर्स्ट। पूरे इक्वेशन फर्स्ट को पी की पावर 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इस पूरे इक्वेशन फर्स्ट को p की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो a p की पावर 1/3 प्लस b p की पावर 1/3 इंटू 1/3 करने पर ये क्या आ जाएगा 2/3। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस c की पावर p की पावर 2/3 इंटू p की पावर 1/3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू p की पावर 1/3। तो ये हो गया आपका a p की पावर 1/3 प्लस b 1/3 प्लस 1/3 p की पावर 2/3 प्लस c 2/3 प्लस 1/3 3/3 यानी p की पावर 1 इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से एक टर्म को हम बिल्कुल हटा देते हैं, इसको दो टर्म का एक इक्वेशन बनाते हैं। देखो यहाँ पर c p की पावर 2/3 है और 2 की पावर 3/3 को अपन यहाँ से रिमूव करते हैं पूरी तरह से, और ये b की पावर 2 b इंटू पी की पावर 2/3 है। तो इसमें अपन कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं b से, है ना, और इसमें से माइनस करते हैं इक्वेशन सेकंड का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, c से, क्योंकि ये भी bc हो जाएगी टर्म और ये भी क्या हो जाएगी bc। तो फर्स्ट इक्वेशन का b से मल्टीप्लाई करने पर आया ab प्लस बी स्क्वायर पी की पावर 1/3 प्लस बी सी पी की पावर 2/3 और 0 का b से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 0 आएगा। इधर इससे c से मल्टीप्लाई किया तो p की पावर 1/3 टर्म को p की पावर 1/3 के नीचे लिख रहा हूं मैं, ए सी p की पावर 1/3 प्लस बी सी पी की पावर 2/3 और प्लस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा सेकंड में c से c स्क्वायर है क्या ना, c स्क्वायर p हो गया ये, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/3 पावर को 1/3 के साथ रहने दिया, 2/3 को ये देखो मल्टीप्लाई करने पर ये जो डिजिट्स आएंगी उनको अपन ने p की पावर 1/3 2 की पावर और इसको इधर रहने दिया, सब्ट्रैक्ट करें तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा ए बी माइनस सी स्क्वायर पी प्लस इन दोनों से p की पावर 1/3 कॉमन आया, क्या रहा बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ये आपका एक सॉल्यूशन आया इसका, ठीक है। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि अब मेरे पास जगह नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया हमारा ए बी माइनस सी स्क्वायर पी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी पी की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। देखिए एडिशन में यदि a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू भी 0 होगा एंड c इक्वल टू 0, यानी दोनों ही डिजिट 0 होंगी तब ये 0 होगा, अन्यथा ये 0 नहीं हो सकता। या फिर a इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस सी। अब ये इक्वल तो नहीं हो सकते माइनस सी के, लेकिन आपको ये तो पता है कि a इक्वल टू 0 और एंड c इक्वल टू 0 ये होना है ना। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर कि ये 0 होगा, यानी ए बी माइनस सी स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0 होगा एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू पी की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ से आ गया ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी, ट्रांसफर कर देंगे, एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 अपॉन पी की पावर 1/3, यानी सी स्क्वायर पी इज इक्वल टू ए बी एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख, इसको जो भी इक्वेशन आपकी सेकंड थर्ड है, और ये आपकी बाई इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या करते हैं हम कि हमारा ये क्या है ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी है ना, और यहाँ पर
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, हम यहाँ पर एक वैल्यू को लिखते हैं, या तो इधर से इधर ट्रांसफर करें या वैल्यू को इधर से इधर ट्रांसफर करें। सी स्क्वायर की वैल्यू आपकी बी स्क्वायर अपॉन ए होती है, सी की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए रखें यहाँ पर, या ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू क्या सी, पुट इन थर्ड। तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर पी इज इक्वल टू क्या रह गया ए बी, करेक्ट। यानी ये आया आपका b4 अपॉन ए स्क्वायर पी इज इक्वल टू ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b4 p इज इक्वल टू ए क्यू बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये एक पावर और यहाँ 4 है तो अपॉन में जाएगा 3 रह जाएंगी, बी क्यूब पी इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है, बी क्यूब पी इज इक्वल टू ए क्यूब, और p इज इक्वल टू आ जाएगा ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a अपॉन बी की पावर 3, ठीक है, और a अपॉन b इज इक्वल टू आ गया p की पावर 1/3। अब a अपॉन b आपका रेशनल है या इरेशनल नंबर है, ये हमको यहाँ से चेक करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से जब हम चेक करते हैं तो हमें मिलता है कि यहाँ दे रखा है p इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, p इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, p परफेक्ट क्यूब नहीं है तो p की पावर 1/3, p इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, सो p की पावर 1/3 इज एन इरेशनल, सो it is irrational number, so a upon b is also irrational। ये हो गया ना। देखिए इधर से मैं इरेज करता हूं इसको, यहां पर आपका बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, y इक्वेशन थर्ड स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करोगे तो c4p स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, y इक्वेशन थर्ड b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसमें पुट करेंगे c4p स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए सी आएगा, c4p स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब सी आएगा, ठीक है ना। और इधर साइड में ले लीजिए c4p स्क्वायर माइनस ए क्यूब, c इज इक्वल टू 0, c कॉमन आएगा तो क्या बचेगा c क्यूब p स्क्वायर माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0 आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, दोनों में से एक 0 होगा, या तो c इक्वल टू 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो देखिए c को अभी 0 नहीं लिखते, अपन पहले इसको लेते हैं c क्यूब p स्क्वायर माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, देन c क्यूब p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया ए क्यूब, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन क्या आया c क्यूब, यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन c की होल पावर 1/3, यानी p इज इक्वल टू a अपॉन c की पावर रूट लेंगे 1/3 a अपॉन c इज इक्वल टू p की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/3, या a अपॉन c को लिख सकते हैं p की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। p इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, सो इट इज एन इरेशनल। अभी जो मैंने समझाया था इसका मतलब ये इरेशनल आ जाएगा, और हमें क्या चाहिए ये रेशनल, क्योंकि दे रखा है यहाँ पर ए बी सी बी आर रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, इसका मतलब अभी हमने प्रूव किया था इससे पहले, तो इसका मतलब सो इट इज इम्पॉसिबल, यानी ये इम्पॉसिबल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा c इक्वल टू 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब निश्चित रूप से क्या होगा c 0 होगा, दोनों में से एक तो 0 होना चाहिए,
दो डिजिट का मल्टीप्लाई 0 तब आता है जब दोनों में से एक 0 जरूर हो। चाहे दोनों हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में से एक 0 हो। तो यहाँ पर c इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब c इक्वल टू 0 हो गया, इसे आप इक्वेशन 4 में लिख दीजिए, ठीक है ना। पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4। जब इसे 4th इक्वेशन लिखोगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 0, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू 0। करेक्ट, आपका क्या आ गया, b इक्वल टू 0 आ गया। अब c इक्वल टू 0 भी आ गया और b इज इक्वल टू भी 0 आ गया। c और b जब आपके दोनों 0 आ गए तो इसे कहाँ लिख दीजिए, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी बेटा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करोगे तो a प्लस b क्या है 0, p की पावर 1/3 प्लस c 0 है, p की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0, यानी a प्लस 0 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इक्वल टू 0, तीनों की वैल्यू क्या आ गई 0। ये प्रॉब्लम इस तरह से थी जो आपको मैंने सॉल्व कराई, आपको समझ में आई होगी। नहीं आती है तो आप एक बार दो बार देख लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर तो आप कमेंट करना। और बार बार एक ही बात कि मेरा तो बेटा एक ही काम है कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छे के लिए कृपया मुझे कमेंट करें और बताएं कि आपका समझ में आता है, ठीक है। देखिए कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, कभी मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई 10th क्लास में सिखाने की बात नहीं होती है। उन्हें आप अगर मेरा यहाँ ब्लैक बोर्ड पर कभी गलत हो जाए तो उसको ये मत सोचना है कि सर ये गलत करा दिया, आप उसे सही तरह से सॉल्व कर लें। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपका सॉल्यूशन नहीं है। जो मुझसे पूछा गया है मैं सोचता हूँ वो क्वेश्चन ये होना चाहिए, अगर नहीं है तो मुझे क्वेश्चन भेज देना। इफ p and q are prime positive integers, p and q are prime positive integers, ये p और q प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, प्रूव करना है रूट p प्लस रूट q इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये है तो इसे समझ लीजिए। देखिए कल मैंने पिछली वीडियो में आपको एक प्रॉब्लम समझाई थी, रूट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। 3 और 5 दोनों कैसे थे, पॉजिटिव प्राइम्स थे। यहाँ पर वेरिएबल्स दिए, समझिए इसको क्या दे रखा है, रूट p प्लस रूट q इज एन इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स प्रूव करने के लिए हम इसका कन्वर्स यानी रूट p प्लस रूट q को लेट करते हैं इज ए रेशनल नंबर। इसे हमने एक रेशनल नंबर लेट किया और जब रेशनल नंबर लेट किया तो इसके इक्वल हम कुछ मान लेते हैं कि रूट p प्लस रूट q इज इक्वल टू एक्स। ऐसी प्रॉब्लम के लिए आप p अपॉन q की फॉर्म को छोड़ करके x बाई में मान लें, ठीक है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक दोनों में से एक को ट्रांसफर कर देंगे, जिसे इधर कंफर्म डिजिट क्या आ जाए, रेशनल आ जाए। स्क्वायर बोथ ऑफ साइड, स्क्वायर बोथ ऑफ साइड्स, जब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो रूट p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस रूट p का होल स्क्वायर। रूट p का होल स्क्वायर p, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इधर ले आइए इसे, 2x रूट p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी ये क्या है आपका q है, एक्स स्क्वायर प्लस q माइनस 2x रूट q, तो 2x रूट q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस q माइनस p। ये आ गया। अब अंडर रूट q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस q माइनस p अपॉन 2x। अब देखो बेटा x q p एंड 2 आर कैसे नंबर है, ये रेशनल्स हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रेशनल में जब रेशनल में रेशनल ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो क्या आता है, रेशनल ही आता है। रेशनल में रेशनल से डिवाइड करने पर भी क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है, ये जानते हैं ना हम। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी अपॉन 2x इज ए रेशनल, बट ये अच्छी तरह से जानते हो आप, क्यू क्या है, दे रखा है, क्यू इज ए पॉजिटिव प्राइम, क्यू पॉजिटिव प्राइम है, और पॉजिटिव प्राइम का अंडर रूट क्या होता है, इरेशनल होता है, ये हम जानते हैं ना। सो रूट क्यू इज एन इरेशनल। अब ये इरेशनल है तो हमारा जो कंट्राडिक्शन है वो रॉन्ग हो गया, हमने जो माना था वो खत्म हो गया, क्योंकि हमने तो क्या माना था कि रेशनल माना था, तो ये पूरा का पूरा कंफर्म, ये सारा का सारा क्या हो गया, क्योंकि इक्वल का साइन है ना, तो इक्वल के साइन जब इधर इरेशनल नंबर है तो इधर भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया, इसका मतलब एक्स सब ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया, और हमने लेट क्या कर रखा है इसको, रेशनल, तो हमारा कंट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया। कंट्राडिक्शन रॉन्ग होने का मतलब ही ये है कि आपका ये जो लेट किया है वो रेशनल नहीं होकर के क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। यदि आपकी ये प्रॉब्लम थी तो ये तो सॉल्व हो गई। इसके बाद आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एक प्रॉब्लम मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे समझिए, क्योंकि उसके ऊपर कमेंट्स बहुत आए थे। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था पिछली एक्सरसाइज का, कि उसमें देख लीजिए, देखो थोड़ी सी है ना, उसमें शायद कहीं मेरी मिस्टेक हो रही हो तो उसको अवॉइड करना, समझ लीजिए वापस से, ऐसी कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में कभी कभी मल्टीप्लाई और डिवीजन में गड़बड़ियां हो जाती हैं। ये था आपका कि 8, 15 एंड 21 से डिविजिबल ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जो 1 लाख से ग्रेटर और 1 के नियरेस्ट हो। ठीक है ना बेटा, तो ऐसा नंबर फाइंड करना था हमें जो इनसे डिवाइड हो जाए, 1 लाख से ग्रेटर और इसके नियरेस्ट, तो इसलिए हमने इनका एलसीएम निकाला था, है ना। 8, 15 और 21 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड हुआ 4, 15, 21, फिर 2, 2, 15, 21, फिर 2, 1, 15, 21, फिर 3, 1, 5, 7, 5, 1, 1, 7 और फिर 7, 1, 1, 1। तो इसका एलसीएम आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 24 5 जा 120 और 120 इंटू 7 यानी 840 इसका एलसीएम आया था। तो मैंने आपको बताया था अगर आप 1 लाख से करना चाहो तो 1 लाख से करते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें हम डिवाइड करें कितने से, 840 से। जब 840 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, 840 आएगा, ये 0 6 और 10 8 10 9 1, ठीक है, और 1 1 0। फिर इसके बाद फिर 1 टाइम जाएगा, 840 0 6 और 9 7 716 00 7 6 0 0 8 9 जा 72 8 8 0 8 4 जा 32 और 8 8 जा 64 64 8 8 जा 64 64 और 3 67 0 8 0 8 7 टाइम ही जाएगा, 7 टाइम इसका डिवाइड करते तो आएगा बस 0 7 4 जा 28 और 7 8 जा 7 8 जा 56 56 और 2 58 0 सॉरी 0 9 4 जा 36 9 8 जा 72 और 3 75 0 और 4, ये यहाँ पर 40 इज रिमाइंडर, 40 इज रिमाइंडर। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब 40 आपका रिमाइंडर बच रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 40 माइनस कर दूं, लेकिन 40 माइनस करने पर क्या हो जाएगा, ये 1 लाख से नीचे हो जाएगी डिजिट, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 800, इसमें 800 आप जोड़ दीजिए, है ना। या फिर कैसे कर सकते हैं, इसको डिवाइड करें, इसका जो रिमाइंडर आए उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना,
और या फिर क्या करेंगे, वो करा देता मैंने आपको, जोड़ेंगे नहीं इसमें, क्योंकि अगर जोड़ दे तो इससे बड़ा हो जाएगा, नियरेस्ट लाना है जो सबसे पास में आए, समझ गए ना। तो इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम्स तो हो गई कंप्लीट। अब जो मेरी ये रेशनल इरेशनल नंबर फाइंड करने वाली जो प्रॉब्लम्स थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अगली टॉपिक कराऊंगा मैं। आप अच्छी तरह से अपने काम को करिए, मेहनत करिए रियल नंबर में। अब आप ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मुझे कमेंट करिए, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, और कमेंट करके मुझसे नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। एक बात ध्यान रखिए, आपके लिए ये चैनल मैं इसलिए चलाया है कि आपकी बहुआयामी यानी मैं पूरे साल भर तक आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकूं। इसलिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और मुझे कमेंट करें। थैंक यू।